टुडे वी हैव ऑन बोर्ड नियति बिश्नोई, जो कि फ्लेम्स की 2 इयर्स स्टूडेंट रह चुकी हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी यू नियति। सो लेट मी टेल यू समथिंग ब्रीफ अबाउट नियति। सो नियति आज से 2 साल पहले मिली थी मेरे से, एंड शी वाज द पार्ट ऑफ सुपर 40 बैच इन क्लैट 2023 आई गेस। 23 में नियति यू गॉट नियर बाई 1000 और 100 रैंक के बीच में रैंक आया, एंड शी वेंट टू एनएलयू पटियाला। जब वो वहां पर गई, शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन फॉर क्लैट, and this year she cracked both CLAT and ALET. In CLAT her rank was 57, right? CLAT mein, and ALET it's 55, all the rank 55. But the journey of Niyati was not that much easier as compared to a normal aspirant, because being in a NLU Patiala and you are preparing on the same line, again you are going into any competitive field like CLAT and ALET. The journey was not that much easier the way we think. रिजल्ट दिख रहा है कि दोनों में रैंक अच्छे आ गए हैं, लेकिन जब इनको जानेंगे, जब ये बताएगी कि जर्नी क्या रही है, लर्न समथिंग फ्रॉम द स्टोरी वट एवर आई एम ट्राइंग टू डिलीवर इन दिस प्लेटफॉर्म। सो द टॉपिक वुड बी, द एजेंडा वुड बी इन टुडे डिस्कशन दैट की हाउ टू मेक रीडिंग कम्प्रीहेंशन, हाउ टू मेक रीडिंग हैबिट एज आवर डे टू डे लाइफ। सेकेंड, what should be the mindset, because flat is all about the mindset. कोई एग्जाम एनएलयू पटियाला में आकर अगर आदमी तैयारी कर रहा है, तो लगता है उसकी माइंडसेट कितनी स्ट्रांग होगी, वो इमोशनली इंटेलिजेंस में कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा कि कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम, कॉलेज के अपने प्रैक्टिकल, कॉलेज के अपने वाइवास के साथ साथ एक कंपटीशन को ला रहा। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। तो नियति आज माइंडसेट के ऊपर ही बात करें कि क्या माइंडसेट होना चाहिए। थर्ड, हम लोग बात करेंगे कि मॉक देते टाइम क्या हमें ध्यान रखना है, मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है। तुम्हारे कोई भी डाउट है तुम पूछो, बट डिस्क्लेमर अगेन, डोंट पुट योर लेग इन समवन शूज। इसके अपने स्ट्रेंथ हो सकते हैं, तुम्हारे अपने है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो रखना है, बाकी चीज को इग्नोर कर देना है। कॉपी कुछ नहीं करनी होती है, हर जर्नी स्पेशल है, हर जर्नी यूनिक है। तुम अपने मुताबिक खेलो, तुम्हें जीत मिलेगी। In this CLAT journey of 2.5 years, you get complacent with the process. तुम्हें लगता है डेली उठना क्यों है, डेली क्यों पढ़ना है, डेली जीके क्यों करना है, डेली क्लासेस क्यों अटेंड करनी है. You don't have the reason to like wake up every day and follow that schedule, right? And same thing was with me. Even though I knew कि मेरे को better करना है, but I was so tired of CLAT that मैं बस कर रही थी. It was not like I quit that exam कि मतलब मैंने छोड़ दिया था. And फिर CLAT 2023 हुआ and I messed up the paper. एंड ऐसा नहीं था कि पेपर मुझे नहीं आता था. द इशू वॉज कि आई पैनिक्ड अ लॉट और मेरा माइंडसेट बिल्कुल अच्छा नहीं था. सो दैट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द माइंडसेट थिंग्स. तो मतलब अभी तुम चाहे कितनी प्रिपरेशन कर लो, बट जब तक तुम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव नहीं रखोगे, तब तक योर मार्क्स विल स्टैग्नेट, योर मार्क्स विल बी देयर. एंड फर्स्टली मार्क्स के ऊपर भी इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बट दैट इज द लैंग्वेज दैट यू गाइज understand when you are preparing for it, right? So CLAT 2023 हुआ, I didn't get much thing. 1129 आया and ALET में some 357 था, and which was a small trigger point when I was preparing. I was like okay, I can do better in ALET as well. तो वहां से मेरा focus ALET पे भी ज्यादा shift हो गया था. फिर आई गेव बोर्ड एंड उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक मार्च वगैरह आ गया था एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एमएचसेट बिकॉज मेरे को बस एग्जाम देना था. आई वाज जस्ट गिविंग ऑल द एग्जाम्स, स्लैट, एमएचसेट एंड क्लाट, एलिट. आई गेस आई इवन रोट सम सीयूईटी का पेपर ऑल्सो. तो आई वाज गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जाम, बट उसके चक्कर में मेरा थोड़ा सा क्लाट, एलिट आगे पीछे हो गया. बट बाय द टाइम आई वाज सपोज टू गो टू कॉलेज, आई वाज वेरी मच क्लियर कि इधर तो नहीं जाना है. एंड देन आई वेंट टू कॉलेज एंड उसके बाद मैंने सारा प्रिपरेशन किया. एंड इट्स, अगर मैं तुम्हें बताने लगूँ कि मेरा स्केड्यूल कैसा था एंड व्हाट आई डिड एवरी डे, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा. इट वाज नॉट लाइक आई वाज सुपर ह्यूमन और एवरीथिंग, पर मैं बहुत चीजें सैक्रिफाइस करी थी कुछ क्लैट के लिए बेटर करने के लिए. आई वाज नॉट गोइंग आउट ऑन वीकेंड्स, आई वाज जस्ट देयर इन माय रूम स्टडिंग एंड एवरीथिंग, राइट? एंड फिर उसके बाद 2 6 months एट पटियाला, they were like the best time abhi tak ka meri life mein, because I made some good friends, some very good friends, and at the same time clat hua and everything was so happy after that. And fir abhi last 6 months se I'm just doing things that I like, such as blog writing was one thing, but uske alawa bhi I'm doing things. So that's my journey and I hope like it's clear to everyone. Let's talk about the reading part first, because reading was our first thing to do, right? Many people must have told you कि तुम एक्टिव रीडिंग करो, पैसिव रीडिंग करो, बट दे माइट नॉट हैव टोल्ड यू कि कैसे करनी होती है, राइट? एंड देन दिस 2 hour लगातार पढ़ना, ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है. दीज आर लाइक सेम प्रॉब्लम. मतलब उनका कॉमन रूट यही है दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग एट द फर्स्ट प्लेस, कि तुम्हारा दिल ही नहीं है पढ़ने का. एंड इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. देखो मतलब मैं तुम्हें कैसे फोर्स कर सकती हूँ कि तुम जाके पढ़ो, तुम डेली पढ़ो, तुम ऐसे पढ़ो, तुम वैसे पढ़ो, जब तक तुम्हारा अंदर से वो नहीं आएगा ना कि मेरे को पढ़ना ही है. एंड वो पता है कहाँ से आता है? यू नीड टू हैव अ वेरी गुड मोटिवेशन कि मैं क्लैट क्यों कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर. लाइक
why am I sitting every day 8 to 9 hours and why am I doing this thing? मतलब मैं इससे अच्छा अपना गेम खेल लूँ या मैं टाइम पास कर लूँ, Netflix and chill everything. Why are you like here right now? You need to have a very good reason for that. Otherwise अभी तुम 1 घंटा मेरी बात सुनोगे, then you leave and again वही तुम आराम से अपना डेली का लाइफ कंटिन्यू करते रहोगे and nothing will change. So the first thing that you should ask before you know again continuing your prep is that why are you doing CLAT at the first place? You need to have a very strong reason. Mine was कि मेरा 2023 तक जब तक मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसेंट हो गई थी, आई डोंट वांट दैट रिग्रेट इन माय लाइफ, एंड इसीलिए जो मैंने वन नेक्स्ट ईयर का पार्शियल ड्रॉप लिया, इट वाज देयर बिकॉज मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था. आई डोंट वांट दैट रिग्रेट इन माय लाइफ. सिंपल सी बात थी. सिमिलरली अभी अगर तुम दोबारा से मोटिवेट नहीं हो गए, एंड मोटिवेट वर्ड्स की वजह से नहीं होती, अंदर से आती है वो, मतलब कि कैसे भी करके ना करना है उस टाइप से, राइट? तो तुम्हें अंदर से वो सोचना पड़ेगा कि मतलब अगर मैं अभी नहीं करूंगा, विल आई रिग्रेट दिस इन माई लाइफ? अगर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तुम्हारी क्लास में क्या रैंक आती है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारी कौन सा एनएलयू मिल रहा है, तो इट्स फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे भी. बट अगर तुम्हें सच में कुछ अच्छा चाहिए इन योर लाइफ, देन यू नीड टू थिंक कि विल यू रिग्रेट अगर तुम अभी ढंग से नहीं पढ़ाई करोगे. एंड ऑब्वियसली द आंसर इज येस. अगर तुम्हें कुछ अच्छा चाहिए इन योर लाइफ और इफ यू वांट सम गुड एनएलयू, राइट, तो द फर्स्ट एंड द foremost thing you should do is think of the reasons why you are doing CLAT, wrote down on a paper and just put it there in front of your study table or wherever. Like whenever you feel कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, just look at it and just think कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को करना ही पड़ेगा ना. At the end of the day मतलब तुम्हें चाहिए ये बात कि मैं क्यों कर रहा हूँ कोई भी काम. You need some big reason for that. And इसीलिए this is the first thing that I recommend. Make a list of the reasons why you are doing it, for your parents or like for yourself, or like to get a better life, to get a better placement. That is also a good decision कि मेरे को बहुत पैसा चाहिए लाइफ में, तो भी तुम लिख सकते हो. सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है इसमें मैटर में, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग, मोटिवेशन इज क्लियर दैट you need to have a motivation. Now we talk about the reading thing. Once you have this motivation, you should be like at least able, अगर तुम्हें पता होगा ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो you will start reading something. And वो something ना ऐसा नहीं है कि तुम कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ लो, कि रैंडमली किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे जा रहे हो एंड तुम कुछ भी पढ़े जा रहे हो, बस पढ़े जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हजारों ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, वहां से हर रोज एक नया मटेरियल आता है एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट. एंड तुम उसे सॉल्व भी नहीं करते, तुम बस उसे अपने लैपटॉप की एक पीडीएफ बना के डाल देते हो. दिस इज फॉर सम सीआर स्टफ जो कि मैं कभी करूंगा अगर मेरे पास टाइम होगा, राइट? तो तुम बस सब कुछ स्टॉक कर रहे हो कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, बट यू आर नॉट सॉल्विंग दिस थिंग. सो रीडिंग के लिए नेवर डिपेंड ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप. The best thing that like some psychology or something, read some psychological articles, जैसे एऑन पे मिल जाएगा या द मिडल पे मिल जाएगा, मीडियम पे मिल जाएगा, राइट? सो मतलब एंड ये इन वेबसाइट पे जाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली कुछ भी साइकोलॉजी रिलेटेड तुम्हें हजारों जगह मिल सकता है. नॉर्मली साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स लिखोगे तो भी बता देगा, राइट? सो स्टार्ट विद व्हाट यू लाइक एंड उससे पढ़ना शुरू करो, ताकि मतलब तुम्हारी एटलीस्ट रीडिंग हैबिट स्टार्ट हो. अगर तुम न्यूज़पेपर ले लो, अगर तुम न्यूज़पेपर के अंदर कोई एडिटोरियल पढ़ना चाहते हो, स्टार्ट विद समथिंग दैट यू लाइक. अगर कोई एडिटोरियल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे है एंड इफ यू लाइक दैट थिंग, रीड दैट एटलीस्ट, सो दैट यू आर रीडिंग समथिंग इन अ डे, right? So this is for you to like start the reading. Now अगर अगर हम मॉक के बारे में बात करें या पैसेजेस के बारे में बात करें, सेक्शनल के अंदर जो पैसेजेस होते हैं उसके अंदर भी आई रेकमेंड द सेम थिंग दैट once you like giving a mock or once you are solving one section of that mock, start with what you like. तो मॉक शुरू भी करो तो उस चीज से पढ़ना शुरू करो जो तुम्हें इजी लगता है पर्सनली, क्योंकि जब तक तुम स्टार्टिंग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे ना कि हाँ मुझसे सॉल्व हो रहा है, तो तुम्हारा दिल नहीं करेगा टू सिट फॉर दैट 2 hour लॉन्ग स्टडी. सो सपोज इफ यू लाइक द लीगल सेक्शन द मोस्ट एंड यू फील लाइक ये मेरे को इजी लगता है, मुझसे हो जाता है, देन पुट लीगल एज ए फर्स्ट सेक्शन इन दैट मॉक, सो दैट वंस यू स्टार्ट रीडिंग तुम एंगेज रहो उसके अंदर कि ठीक है मुझसे सॉल्व हो रहा है, आई लाइक दिस, मेरे को समझ आ रहा है कि वो बोलना क्या चाहता है, राइट? सो दिस इज द सेकेंड थिंग ऑफ द डे. नहीं, third thing. So first one, ki have a good reason why you are doing this thing. Secondly, the part was read articles from the genres that you like at first, and uske baad slowly you have to move to genre those you don't like, such as economics नहीं आती है तुम्हें, या फिर economics की passages तुमसे solve नहीं होते हैं mocks के अंदर,
सो धीरे धीरे जब तुम एक बार साइकोलॉजी को पढ़ लो, फिर तुम थोड़े से इकोनॉमिक के पैसेजेस डेली पढ़ने लग जाओ। मैं एक दो आर्टिकल पढ़ूंगा वेबसाइट से कहीं से, राइट, सो दैट मेरे को थोड़ा, तुम ये भी तो देखो ना, मतलब तुम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ लोगे और तुम सिर्फ और सिर्फ मॉक्स दे दोगे जिसके अंदर तुम 120 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पा रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि देर आर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी एबल टू रीड दैट 120 क्वेश्चंस। तो तुम्हारा लाइक फर्स्ट डिसएडवांटेज तो वहीं से हो जाता है ना कि तुम्हारी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं, या फिर तुम रीड ही नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारा कोई लाइक एडवांटेज तो तब होगा ना कि जब तुम लाइक 120 क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ पाओ 120 मिनट में। फिर कैसे एक्यूरेसी लानी है, दैट इज द सेकेंड थिंग टू डू। सो इसीलिए आई एम टॉकिंग अबाउट द रीडिंग थिंग। यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग एट द फर्स्ट प्लेस, एंड उससे शुरू करो जो तुम्हें पसंद है, एंड स्लोली मूव टू द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक। अगर तुम्हारी रीडिंग स्पीड स्लो है, दैट माइट बी अ बिग इशू। तो उसके लिए तुम्हें ऑब्वियसली टाइमली बेस्ड रीडिंग करनी होगी। वन मोर थिंग दैट आई सजेस्ट टू लाइक क्लैट एस्पिरेंट इज दैट अगर कोई पैसेज है, सेक्शनल दे रहे हो तुम कोई, तो उस पैसेज नीचे अगर 6 क्वेश्चन है तो पुट अ 6 मिनट टाइमर, अगर 5 क्वेश्चन है 5 मिनट टाइमर, 4 क्वेश्चन 4 मिनट टाइमर, and that is how you are supposed to like that should be your ideal reading speed, and there's nothing ideal। अगर पैसेज बहुत ही लेंदी है या पैसेज बहुत डिफिकल्ट है तो 7 मिनट भी हो सकता है, पर आइडियली 6-6.5 मिनट के अंदर यू शुड बी एबल टू रीड दैट पैसेज अलॉन्ग विथ सॉल्विंग दोज क्वेश्चन। एंड इसीलिए जब भी कोई चीज पढ़ो, जब भी कोई रीडिंग करो, पुट इट इन द टाइमली मैनर। कि मतलब अगर मैं छोटा एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ तो 4 मिनट का मैक्सिमम टाइमर लगा दिया, एंड देन अगर कोई लेंदी एडिटोरियल है तो 7 to 8 मिनट्स लगा दिया, राइट। सो दैट्स अबाउट द रीडिंग पार्ट। एक्टिवली रीडिंग के लिए एक और सजेशन है मेरा, दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग बाय द वे। एक्टिवली रीडिंग व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि देखो, जब मैं क्लैट 2023 के लिए प्रिपेयर करी थी ना, आई वाज जस्ट रीडिंग थिंग्स कि मतलब ठीक है मैं ट्राई करी थी, मैं पेसर यूज करूँ, मैं साथ साथ पेन चलाऊं ताकि मेरा दिमाग उधर है, बट इट वाजंट हेल्पिंग मी। So when I was preparing during the partial drop, whenever I was solving something or whenever I was reading something, I read it like a teacher. I was like, ठीक है, अगर मेरे को ये पैसेज पढ़ना है तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी कि मेरे को बाद में जाके किसी को समझाना है कि ये पैसेज है किस बारे में, राइट। मतलब read as if you're the teacher. You can like make your own class here. Okay guys, listen. This is how you're supposed to read it. This is the word you need to focus, right? So now once I started again, so I was focusing on whatever I'm reading एज इफ मेरे को वो किसी तीसरे बंदे को समझाना ही है। मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो आई वाज सॉल्विंग कि अगर मैं बी ऑप्शन को मार्क कर रही हूँ तो आई विल हैव द रीजन कि ए सी डी क्यों गलत है, एंड मैं वो इसलिए रीजन नहीं ढूंढ रही कि मेरे को करेक्ट आंसर ढूंढे। मैं इसलिए रीजन ढूंढ रही होती थी कि अगर मैं किसी तीसरे इंसान को समझाने जाऊं तो आई शुड हैव द गुड रीजन कि मेरे हिसाब से बी क्यों करेक्ट है और ए सी डी क्यों गलत है, राइट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर नाउ। इफ आई लाइक समराइज द रीडिंग पार्ट, timely based reading, start with what you like and slowly move on to things that you don't like. Read like a teacher, act like a teacher, even while solving mock, while reading any editorial, while reading newspaper, act like that you are the master of that thing. मतलब that is not that you should have like overconfidence कि मेरे को सब समझ आ रहा है, but you should, teacher is not there कि मतलब उसको सब आता है, teacher is there to tell you कि वो तुम्हें समझाने के लिए होता है। सिमिलरली जब तुम कोई चीज पढ़ रहे हो, रीड इट एज अ टीचर कि तुम्हें किसी और इंसान को समझाना है, बट दैट डू नॉट मीन कि तुम्हें वो समझ आएगा ही आएगा। इट जस्ट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस और इट जस्ट गिव यू सम रीजन टू रीड दैट पैसेज एट द फर्स्ट प्लेस, right? So now I'm going to talk about the consistency part. As I asked you during this thing कि किसी ने like classes skip किए या फिर किसी ने you know mock नहीं दिए last 1 week में, what does that show about you is those who raise their hand is that you are becoming either complacent or you don't have strong reasons to attend these classes. मतलब why do you think कि तुम बिना classes पढ़े बिना theory समझे you'll be able to solve things? It is not going to help. मतलब once you're done with your theory, once you're doing a lot of sectionals and passages, even then it's understandable कि चलो तुम mock की frequency कम कर दो, तुम sectional ज्यादा देने लग जाओ। Otherwise, there is no reason for you to not give a mock and to not attend a class. And this can be your biggest issue while you are preparing कि मतलब तुम consistent ही नहीं हो, तुम डेली आके पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम डेली अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम लाइक डेली क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, जो क्लासेस में सर बोल रहे हो वो काम नहीं कर रहे हो, राइट। the one more issue with consistency is also like consistency का एक और aspect ये भी होता है that you are not sticking to one source। मतलब you are here in Flames, you paid for this thing, you paid for being in that class, so why are you not attending it, right? मतलब अपने पैसे का तो पूरा फायदा उठाओ कम से कम in that sense, right?
एंड द अदर थिंग इज, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी एक कोचिंग का मटेरियल है, व्हाई आर यू लाइक गोइंग आफ्टर ऑल दी अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड? जब मैं कॉलेज गई एंड मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, तो मैंने अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखा। जस्ट मॉक सेक्शनल फ्रॉम लाइक दो 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 मॉक्स मैंने फिक्स कर लिए कि मैं दो मॉक्स ये मॉक्स दूंगी, एंड बस मैं उन दो मॉक्स को देती थी, उनको बहुत आराम से बैठ के एनालाइज करती थी। बेसिक थियरी मेरी ऑलरेडी क्लियर थी क्योंकि मैं 11th एंड 12th में वही करी थी पूरा टाइम, राइट? सो जब तुम्हारे पास एक सोर्स का एक्सेस है एंड यू रन आफ्टर 1000 अदर सोर्सेज, इट डोंट हेल्प यू एट ऑल, इट जस्ट कंफ्यूजेज यू। मतलब देखो, अगर तुम मेरी बात भी सुनोगे एंड फिर 10 और लोगों की बात जाके सुनोगे, वो तुम्हें बोलेंगे सेम थिंग, बट दिस वेरी फैक्ट कि तुम 10 लोगों से जाके पूछ रहे हो, इट विल कंफ्यूज यू कि मतलब तुम बस सुने जा रहे हो मोटिवेशन के नाम पे। तुम इधर बस मोटिवेशन लेने आए हो, ये 2 दिन काम करेगा, तीसरे दिन ये अपने आप गायब हो जाएगा, यू वोंट इवन बी लिसनिंग टू एनीथिंग एट ऑल। तुम बस वही अपना डेली का स्केड्यूल फॉलो करोगे। एंड इसीलिए कंसिस्टेंसी मीन्स कि तुम डेली क्लासेस अटेंड करो, कंसिस्टेंसी मीन्स कि तुम डेली मॉक दो, कंसिस्टेंसी ऑल्सो मीन दैट यू आर स्टक टू वन पर्टिकुलर सोर्स फॉर योर थिंग्स। मतलब एक सोर्स मोर देन इनफ है अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो। एंड वैसे अगर तुम्हारे पास 1000 सोर्स भी होंगे तो भी वो फायदा नहीं करेंगे जब तक तुम कंसिस्टेंट ही नहीं होगे, राइट? सो स्टिक टू वन सोर्स। यू आर हियर इन फ्लेम्स, देन स्टिक हियर। they have like excellent team, they are working for like making your mocks, they are working to give you the content of the class, so why are they doing it? मतलब अगर तुम ऑलरेडी किसी और कोचिंग में जाके अपना काम कर सकते हो, तुम्हें अगर सेक्शनल वहां से मिल रहे हैं, देन आर यू लाइक गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि लाइक व्हाट वाज दैट थिंग कि दो नावों में पाम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज तुम गिर जाते हो समथिंग, आई डोंट नो द कोट और समथिंग, बट कि मतलब तुम जब हर जगह सवार होगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, यू विल बी जस्ट स्टिक इन दैट ओशियन। इसीलिए स्टिक टू द फ्लेम्स इफ यू रियली आर इंटरेस्टेड। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि तुम फ्लेम्स में हो मैं इधर हूँ, इट्स लाइक अगर तुम किसी और कोचिंग के होते, if I was there, I would have told you, अगर तुम इधर हो तो stick here. Do not go out to look for 1000 other things that are there in those Telegram channel. And उस Telegram channel पे भी आधे टाइम तो बकवास बातें होती रहती है. There is nothing there to get. इसीलिए stick to one source. That also means consistency. Stick to one place. Stick to one source. Practice it daily. Practice the mocks regularly. Practice the classes का work या classes जो भी हो रही है तुम्हारी, right? So that is about the consistency part. Now, let me talk about the timetable aspect also. So, what my issue was कि पहले मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होता था। आई जस्ट न्यू कि मेरे को ये काम भी करना है, मेरे को ये काम भी करना है, मेरे को जब टाइम मिलता था मैं कर लेती थी। बट once I again started preparing, मेरी बहुत गलतियां हैं जब मैं 11th और 12th में प्रिपेयर करनी चाह रही थी। अगर मैं तुम्हें बता लूँ तो इट वॉज पैनिक इशू, इट वॉज माइंड सेट इशू, देन आई वॉज नॉट एनालाइजिंग मॉक प्रॉपरली, क्लासेस का अटेंड करने का दिल नहीं होता था बट स्टिल वॉज देयर, एंड आई वॉज लुकिंग आउट फॉर 1000 other things अपार्ट, लाइक सिर्फ और सिर्फ एक कोचिंग में नहीं, मतलब एवरीवेयर मेरे पास हर कोचिंग का मॉक होना चाहिए, मेरे को हर कोचिंग का मॉक बस होना चाहिए था, इवन दो आई एम नॉट सॉल्विंग देम, बट आई वाज स्टिल देयर। सो मतलब आई वाज ऑल ओवर द प्लेस, बट internally I was not doing much things. But when I again took the partial drop, I tried to correct those mistakes. I identified कि ये गलतियां हुई थी and I worked toward this. And इसके अंदर टाइम टेबल बहुत नेसेसरी था। I recommend weekly timetables basically, and उसके अंदर भी सिर्फ टास्क बेस्ड होता है, नेवर द टाइम बेस्ड। इट्स सिंपल कि मतलब तुम्हें पता होता है कि मैं दिन में 8 से 9 घंटे निकालना ही पड़ेगा क्लैट के लिए, तो यू मेक योर टास्क अकॉर्डिंगली। तुम रियलिस्टिक बनाते हो कि देखो 8 से 9 घंटे के अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं दो कोई भी सेक्शनल्स दे सकता हूँ और उनको एनालाइज कर सकता हूँ, उसके साथ में थोड़ा सा जीके कवर कर सकता हूँ, एंड थोड़ा सा अगर मैं वर्क करना चाहूँ तो मैं क्यूटी का एक दो डीआई सॉल्व कर लिया, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। सो वट एवर द थिंग्स यू आर सपोज टू डू, अभी यू ऑल आर इन लाइक डिफरेंट प्लेस, तुम्हें पता भी नहीं है, मतलब आई कैन नॉट नो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है या तुम्हारा डेली प्रिपरेशन क्या चल रहा है, बट वन थिंग दैट यू ऑल हैव इन कॉमन इज दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। तो जैसी भी तुम्हारी कंडीशन है, यू मेक स्केड्यूल अकॉर्डिंगली कि मेरी लाइफ में जैसा भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं 8 से 9 घंटे दे सकता हूँ। इस 8 से 9 घंटे के बीच में मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है, एंड यू कैन मेक अ वीकली स्केड्यूल। वीकली इज मच बेटर, क्योंकि देखो डेली रात को बैठ के स्केड्यूल बनाना इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तुम्हें पता ही होता है नेक्स्ट 1 वीक में मेरे को क्या क्या काम पड़ सकता है, किस दिन मैं नहीं पढ़ पाऊँ शायद, या किस दिन मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ जाए, राइट? सो यू हैव दिस आइडिया कि ठीक है मे बी इस दिन ना पढ़ पाऊँ तो मैं इसको कॉम्पनसेट किसी और दिन कर पाऊँ।
सो मेक अ वीकली स्केड्यूल वेयर यू नो कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है और मेरे को ये काम करना है, एंड मेक इट रियलिस्टिक दैट यू शुड बी हैप्पी कि मैं मतलब अपना सारा काम कंप्लीट किया है। अगर तुम लाइक ऐसे बना दोगे कि मेरे पास मंडे को आई कंप्लीट द जीके बैकलॉग ऑफ जनवरी, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना, एक दिन के अंदर तुम कहाँ से कवर कर लोगे। इसीलिए रियलिस्टिक होना भी बहुत जरूरी है उसका। देखो 2024 का मॉक जो लाइक क्लैट था वो इतना इजी आया था दैट पीपल स्टार्टेड टू जस्ट सॉल्व इट, एंड उनको लग रहा कि अभी हमसे सब सही हो रहा है, एंड मतलब एवरीबडी वाज ऑलमोस्ट एबल टू लाइक कंप्लीट इट विद इन 120 मिनट्स, एंड हर किसी ने एटलीस्ट मॉक पढ़ लिया था एंड पेपर दे दिया था। बट द इशू वाज कि उन जब वो मॉक दे रहे थे दे डिडंट रियलाइज, मतलब सॉरी मॉक नहीं क्लैट दे रहे थे, दे डिडंट रियलाइज कि अगर इजी आया दैट मीन्स इट इज इजी फॉर एवरी अदर पर्सन। उसके उसका मतलब कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, एंड उसका मतलब कि मेरे मैक्सिमम इन नेगेटिव लाइक मैक्सिमम करेक्ट होने चाहिए, या फिर मेरी जो नेगेटिव है वो लीस्ट पॉसिबल होनी चाहिए थी। And that was the difference, those who got the ranks and those who didn't, that जो भी मॉक क्लैट दे रहे थे एंड दोस्त जिनकी रैंक आई, इट वाज बिकॉज क्योंकि जब वो मॉक दे रहे थे उनको रियलाइज हो गया था कि मेरे को नेगेटिव कम करने हैं। ज्यादा अटेम्प्ट करने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर मैं एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देके अटेम्प्ट करूंगा तो मे बी मेरे नेगेटिव कम हो जाए, मेरा स्कोर इक्वली ऊपर आ जाएगा, राइट। सो एवरी टाइम, इवन दिस वाज ट्रू विद मी, दैट एवरी टाइम आई वाज मार्किंग आंसर इन ओएमआर, आई वाज लाइक अगर मैं 100% श्योर हूँ ओनली देन आई एम गोइंग टू मार्क, अगर मेरे को थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं इसको लास्ट में देखूंगी क्या करना है। एंड उसके बाद लास्ट में मैंने 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही मार दिए थे बिकॉज मेरे को लगा कि क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए उस टाइप में। बट द पॉइंट वॉज, जब इजी मॉक आता है या इजी क्लैट आता है उसका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है टू द मॉक जो कि बहुत डिफिकल्ट आता है, ये क्लैट डिफिकल्ट आता है। एंड इसके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें उस दिन अचानक से तुम अपने मॉक को स्ट्रेटेजाइज कर लोगे कि ठीक है अगर डिफिकल्ट आया तो तुम समझ जाओगे। सिर्फ समझने से भी नहीं होता, यू ऑल्सो हैव टू लाइक गो अबाउट दिस वे ओनली। जैसे मैंने 2023 था, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट क्लैट, आई गेस मेरे को सीआर बिल्कुल अच्छी लगी, एंड क्यूटी मेरी बहुत ज्यादा खराब थी। तो क्यूटी में तो मेरा आई गेस नेगेटिव मार्क्स आए थे, उतनी खराब थी मेरी क्यूटी। तो जब वो डिफिकल्ट मौका आया आई जस्ट पैनिक, मेरे को ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि हर किसी के लिए मौका है, मे बी मेरे को थोड़ा सा आराम से करने की अगर मैं कोशिश करूँ, मे बी मैं ऐसे कोशिश करूँ कि मैं मैक्सिमम करेक्ट कर पाऊँ चाहे जैसे भी हो। तो थोड़ी सी बेटर रैंक हो सकती थी, बट बिकॉज आई पैनिक, बिकॉज माई माइंड सेट वाज लाइक शिट ये पेपर तो गया, अब तो कुछ होना ही नहीं है, तो मेरा पेपर खराब हो गया। बट 2024 जो कि बहुत ईजी आया था वो भी मेरा खराब हो सकता था, बट आई रियलाइज कि मेरे को शांति से देना है, मेरे को अच्छे से देना है, चाहे जैसा भी हो, पर मेरे को एटलीस्ट ट्राई करना है कि मैं मैक्सिमम करेक्ट कर पाऊँ, नेगेटिव मेरी कम से कम हो जाए। 2022 भी दिया था मैंने क्लैट का, विच वॉज अ वेरी एवरेज सा मॉक, एंड उसके अंदर भी द माइंडसेट शुड हैव बीन कि मतलब ठीक सा लाइक बैलेंस प्ले चले, कि मैं अगर ज्यादा तुक्के भी ना मारूं पर ऐसा भी ना हो कि मतलब मैं बस अटेम्प्ट करने के नाम पे सिर्फ अटेम्प्ट भी कर रही हूँ। अगर लाइक कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से मेरे मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आए, बिकॉज मार्क्स इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस सी, एंड ये मेरे साथ भी था। मतलब मार्क्स के अगर मार्क्स अच्छे हैं देन आई एनालाइज एंड आई सी कि कहाँ गलती हुई, कौन से क्वेश्चन गलत हुए। पर अगर मेरा मॉक बुरा गया, आई एम नॉट इवन गोइंग टू लुक एट दैट मॉक, विल मूव ऑन टू सम अदर मॉक एंड उस नेक्स्ट मॉक को एनालाइज करेंगे। So and same is with like good mocks, जैसे अगर some when there used to be 150 question, तो अगर my marks went like as high as 110 also and they were as low as 50 also, right? And वो ऐसे नहीं है, एक हफ्ते के अंदर भी होता था ऐसा कि एक मॉक में I had this sudden dip and एक मॉक में I was just so high, and the issue was when I was getting those 110 marks I was not analyzing that mock also because I was like इसके अंदर मेरी बहुत कम गलती हुई है, तो 5-6 क्वेश्चन है, आई जस्ट लुक आउट एट दोस क्वेश्चन, मेरे को लगता है ये तो सिली मिस्टेक है, इसमें तो मैंने वर्ड नहीं देखा, ठीक है समझ आ गया कि क्या गलतियां हुई थी। सो व्हेन यू आर गिविंग अ गुड मॉक और व्हेन यू फील लाइक कि मॉक बहुत अच्छा गया या तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, यू जस्ट इग्नोर दैट मॉक एट द फर्स्ट प्लेस कि लाइक ये तो मेरे को आता ही था या फिर ये मॉक ही ईजी था, एंड यू डोंट एनालाइज इट। एंड सिमिलरली जब कोई बहुत बुरा मॉक जाता है तो मुझे लगता है ये कितना डिफिकल्ट मॉक है, इसको कौन एनालाइज करे, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है, राइट। बोथ सिचुएशन आर रियली बैड, क्योंकि जो बुरा मॉक गया ना तुम्हारा वो तुम्हें बहुत बहुत कुछ बता सकता था कि अगर कभी ऐसा क्लैट आ गया सपोज, तो फिर मेरे को किस टाइप से अपने पेपर को स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। एंड जो तुम्हारा बहुत अच्छा गया है दैट विल ऑल्सो टीच यू कि कैसे तुम इसको और बेटर कर सकते थे, या फिर इवन दो जो जिसमें तुम्हारे बहुत अच्छे आए हैं मे बी जो तुम्हारे करेक्ट हुए गलती से करेक्ट हो गए हैं, यू डोंट नो बिकॉज यू डोंट इवन लुक एट दोस क्वेश्चन जो कि तुम्हारे ठीक हो जाते हैं।
एंड इवन जो तुम्हारा मॉक एवरेज से जाता है उसके अंदर भी यू जस्ट लुक एट दोज क्वेश्चन जो कि तुम्हारे गलत हो रहे हैं, नॉट एट दोज जो कि तुम्हारे सही हुए, सॉरी, हाँ, या जो तुम्हारे सही हुए हैं तुम उनकी तरफ देखते रहे, ओके ठीक है, बी मार्क किया था, बी ही आंसर है, फाइन, मेरे को समझ आ गया, मैंने अटेम्प्ट तो किया ही था. These are really bad mindset approach while you are giving mock. And you need to understand this thing also कि जो mock है ना, मतलब टेक एवरी मॉक एज इट इज योर क्लैट अटेम्प्ट, एंड अगर तुम उस मॉक को क्लैट की तरह देते तो व्हाट शुड यू लाइक, व्हाट थिंग यू शुड हैव डन, राइट? क्यूटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट डील हियर. तुम्हें एक बहुत फनी इंसिडेंट बताऊं. 2022 के अंदर माय क्यूटी स्कोर वाज 1 समथिंग 0.75. 2023 में इट वाज नेगेटिव आई गेस, एंड 2024 में इट वाज 12 आउट ऑफ 12. कैन यू जस्ट सी द क्या क्या चल रहा है. एंड द रीजन दैट वाज कि क्यूटी भी मैंने जेन्युइनली वर्क किया था व्हेन आई वाज एट पार्शियल ड्रॉप थिंग. क्यूटी वाज वन सेक्शन जो कि मैं डेली कर रही थी, एंड बिकॉज आई रियलाइज कि क्यूटी इज वन सेक्शन दैट मेक एंड ब्रेक योर सेक्शन. यू कैन थिंक इट दिस वे ऑल्सो. इंग्लिश ऑलमोस्ट हर किसी की अच्छी होती है, जीके हर किसी की नॉर्मल सी होती है कि अगर डिफिकल्ट आई तो हर किसी के मार्क्स ड्रॉप होंगे, इजी आई तो हर कोई सॉल्व करेगा, एवरेज आई तो कहीं तुम्हारे गलत होंगे कहीं दूसरे के गलत होंगे, बराबर सा स्कोर हो जाता है. देन इफ यू टॉक अबाउट लीगल, लीगल इज वन सेक्शन अगेन, हर किसी ने थ्योरी पढ़ी है, बस वो रीडिंग स्पीड पे डिपेंड करेगा, 2-3 मार्क्स से ज्यादा वहीं पे भी फर्क नहीं पड़ता. सीआर अगेन इज वन सेक्शन जहां पे तुम्हारा मैक्सिमम गैप 2 या 3 मार्क्स का हो सकता है, क्योंकि कोई, तुम ऐसे देखो, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो कहीं की तुक्कों से गलत हो जाएंगे और कहीं के सही हो जाएंगे, पर बाकी जो इजी है या एवरेज है वो हर किसी के नॉर्मली होते हैं, जो कि 1 साल से या 6-7 महीने से प्रिपेयर कर रहे होते हैं. बट क्यूटी इज वन सेक्शन जिसमें यू हैव द 100% गारंटी या 100% एक्यूरेसी, एंड यू कैन एटलीस्ट फील लाइक ठीक है मेरे 12 मार्क्स तो ऑलरेडी सिक्योर है विद नो नेगेटिव, और 12 नहीं तो एटलीस्ट 8-9 मार्क्स क्रिएट अ बिग डिफरेंस. किसी ने जिसने 2-3 क्यूटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, किसी ने अगर 12 के 12 किए हैं, डोंट यू थिंक सो वो 9 मार्क्स का डिफरेंस एक साथ आ गए तुम्हारे और दूसरे इंसान के स्कोर में. एंड दैट ऑल्सो कि एक मार्क्स से ना 100 रैंक गिर जाती है. 99.75 पे 57 रैंक आई थी, एंड 99 पे नो आई गेस 150-157 गई थी. लाइक आई गॉट एनएलएस और आई गॉट AR 57 जस्ट बिकॉज मेरा कोई एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ. अगर एक भी गलत होता तो आई वुड हैव गॉट रैंक समथिंग 240-248. आर यू गेटिंग दिस थिंग? एंड इसीलिए एवरी सिंगल मार्क्स क्रिएट अ बिग डिफरेंस, एंड क्यूटी एक ऐसा सेक्शन है जो कि वो डिफरेंस क्रिएट करता है. इसीलिए द पार्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस टाइम टेबल थिंग वाज कि मेक योर टाइम टेबल कि तुम वीके सेक्शन पे काम करो. इफ यू फील लाइक तुम्हें क्यूटी अच्छा नहीं लग रहा है, इफ यू फील लाइक तुम्हारा क्यूटी अच्छा नहीं है, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी. इट्स लाइक कि तुम सारे सेक्शन सैक्रिफाइस कर दोगे पर तुम क्यूटी को कैसे भी करके अटेम्प्ट जरूर करोगे. एंड इट्स नॉट कि मतलब इट्स फॉर द मॉक थिंग ओनली, कि मॉक में चाहे कुछ भी हो जाए 15 मिनट तो क्यूटी को देना ही देना है, चाहे मुझसे पूरा पेपर सॉल्व ना हो, पर वो 15 मिनट में क्यूटी के अलावा कहीं नहीं दूंगा, राइट? सो दैट इज हाउ यू फोर्स योर सेल्फ टू डू दीज थिंग. मतलब ऐसा नहीं है ना कि एक दिन अचानक से सेम थिंग अबाउट रीडिंग स्पीड कि क्यूटी एक दिन आके बोलेगी हाय मैं तुम्हें आ गई हूँ अब तुम्हें सब समझ आने लग जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट, तुम्हें खुद जाके मेहनत करनी पड़ेगी. सो सिमिलरली अभी जब रात को टाइम टेबल बनाओ, मेक इट एज सच कि ठीक है मेरे को इतने टाइम क्लास लगानी पड़ेगी, इतने टाइम न्यूज़पेपर करना है, इतने टाइम जीके बैकलॉग कवर करना पड़ेगा. क्यूटी मेरी अच्छी नहीं है, क्यूटी को इतना टाइम देना ही देना पड़ेगा एवरी डे. अगर तुम्हारी क्यूटी अच्छी नहीं है तो उसको आज से डेली टाइम देना शुरू करो. एंड क्यूटी के लिए आई एम क्वाइट श्योर तुम्हारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग तुम्हें अवेलेबल होती होंगी अभी भी, मतलब हमें होती थी, तुम्हें होती होगी अपेरेंटली, मुझे लगता है ऐसा. तो यू कैन लाइक वॉच द रिकॉर्डिंग्स बैकवर्ड, और यू कैन आस्क शानू सर फॉर रिविजन क्लासेस. आई एम नॉट रियली अवेयर कि अभी कैसे तुम्हारा स्केड्यूल चल रहा है क्लासेस का, बट व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि क्यूटी को डेली के लिए स्केड्यूल रखो, पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, वन लाइनर सॉल्व करो, एंड उसके बाद डीआई पे मूव करो, राइट? सो दैट शुड बी योर रफली टाइम टेबल. क्यूटी, जीके, न्यूज़पेपर, क्लासेस, इन चारों को कंसिस्टेंट रखना. क्यूटी इज ऑप्शनल, जिसकी अच्छी है वो 2-3 दिन भी कर सकते हैं हफ्ते में, जिसके नहीं है उसको डेली ही करनी पड़ेगी. एंड क्यूटी को समझ जाओ भाई, मतलब इट्स लाइक आई कैन गारंटी यू अगर तुम्हारी क्यूटी में तुम मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओगे यू विल बी वे बेटर ऑफ देन थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट. तुम्हारी रैंक अपने आप बेटर हो जाएगी उसकी वजह से आधी तो, राइट? तो जस्ट अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस एट द फर्स्ट प्लेस. That she stated very important point that if you are focusing in a tier one NLU, you can't ignore quants because quants is most crucial part. और तुम इस बात को मान लो, कितना भी हम बोलते रहें, हर साल बच्चे क्वांट्स पे फोकस नहीं करते. अगर तुम क्वांट्स में 8, 9, 10 स्कोर कर रहे हो
you are in much better position than others. इस बात को तुम समझो, अगर कोई रैंक बनाएगा सेक्शन टॉप 100 में तो वो क्वांट्स ही होगा। क्वांट्स की वजह से लोग रैंक में इधर उधर सफल करते हैं। मेक श्योर There are thousands of ways you can cover your GK. One thing is newspaper. Then you can cover it from GK short and your classes. And उसके साथ साथ you can take it topic by topic. कि जो भी हफ्ते की last 1 week की जो भी news तुम्हें बहुत important लगी, G7 हुई, election result हुआ, NEET controversy हुई, then pick a topic and create its question बनाओ and solve, मतलब create your own GK notes if you are done with everything. ओके देखो, जब मैंने पार्शियल ड्रॉप लेने का सोचा, आई ऑल्सो हैड दिस थिंग, ठीक है, आई विल बी 1 year behind my graduation year. I would have graduated in 2028, but now I have to do in 2029, right? And you feel like कि एक ईयर का बहुत ज्यादा बड़ा गैप हो जाएगा, पता नहीं सीवी में क्या होगा, कॉलेज पे मिस आउट हो जाएगा. एवरीथिंग आर देयर एज अ फैक्टर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड बट दैट इफ यू गेट टू द बेस्ट कॉलेज, लाइक थिंक इट दिस वे कि ओके आई एम टेकिंग अ ड्रॉप, बट अगर इस ड्रॉप की वजह से मेरे को बेस्ट मिल रहा है, then what is the issue? मतलब the advantage of getting to the best will subdue all these issues. कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने 1 साल का ड्रॉप लिया, 2 साल का ड्रॉप लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ पे, बिकॉज यू विल बी इन द अमंग द बेस्ट पीपल एंड नोबडी विल बी देयर कि ठीक है यू आर टू ओल्ड फॉर हियर एवरीथिंग. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. एंड द पार्ट अबाउट फोमो इज समथिंग, वो तो हर जगह होता है. मतलब इट द फोमो कैन बी देयर ऑल्सो व्हेन यू वंस यू आर लाइक डन विद योर क्लास एंड यू गॉट एनएलएस एंड एवरीथिंग. Even then you can have the FOMO ki theek hai, people are making groups, people are doing these random chats every day. In our NLS group there are thousands of people talking every day, but I'm not in that FOMO situation. मेरे को पता है ये starting ये चीजें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब it's like कि तुम्हें FOMO हर जगह हो सकता है, but you need to weigh the benefits कि इस FOMO से मेरे को क्या मिलने वाला है, एंड अगर मैं consistently like prepare करूँ, I will get the best and कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Not like those friends won't matter, and like if you have some friends those who are like ठीक है तो भी दोबारा प्रिपेयर करिए, मैं कॉलेज जा रही हूँ, and they are like showing you off everything, they're not your real friends. I can tell you one more story. When I was in NLU Patiala, I was telling कि मेरे बहुत अच्छे friend बने, and you know what the best friend or like very good friends are, that 10th दिसंबर को रात को रिजल्ट आया था, एंड 11th को हमारा यूनिवर्सिटी का लाइक सेमेस्टर एग्जाम था हिस्ट्री का. सो वंस आई गॉट माई रिजल्ट, एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड, वी आर लाइक 7-8 people in that group, so every one of that friend was by my side till 2 or 3, and we were just celebrating. And उनका next day paper था, and they didn't even study क्योंकि पूरा दिन हम लोग टाइम पास कर रहे थे. तो you understand that they are there for me when उनकी खुद की लंका लग जाती है, अगर वो ढंग से हिस्ट्री का पेपर नहीं दे के आते, उनको दोबारा से read anybody and everything. So those are your real friends who support you whether you are in a good position or in a bad position. If you have friends who like tell you कि ठीक है मैं college जा रही हूँ, look I have these friends, I'm going out to party and everything, they are not your real friend. अगर तुम्हारा real friend होता, he or she would have supported you कि भाई तू पढ़ and तू दोबारा से अच्छा कर, right? It is monotonous, and it you need to like approach some new ways, or like you need to add some fun into it. One example can be, ये मॉक से रिलेटेड है. सो मैं बहुत तंग हो चुकी थी मॉक्स वगैरह से दे के 2 साल तक. तो व्हेन आई वाज टेकिंग दिस पार्शियल ड्रॉप, जब भी मैं मॉक देती थी ना, आई यूज्ड टू रेट द पैसेजेस. मैंने एक पैसेज पढ़ा, मेरे को कंक्लूजन समझ आया, क्या बकवास पैसेज लिखा है, इतना डिफिकल्ट कौन लिखता है, 0. सो मतलब एंड दैट वाज नॉट लाइक कि मतलब मेरे को ऐसे हो रहा था कि मेरे को मॉक नहीं पसंद आ रहा था. इट वाज इन प्योरली फनी वे. इट डिडंट मैटर कि ठीक है मैं उसके बाद क्वेश्चंस उतनी ही यू नो कॉन्फिडेंस या लाइक माइंड क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं, एक जगह पे फोकस होता है ना, व्हाट वाज दैट वर्ड, समथिंग, ठीक है, मैं मतलब कंसंट्रेशन, राइट. सो मैं क्वेश्चंस को उतने ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती थी, बट टू ऐड सम फन व्हाइल आई एम गिविंग मॉक, आई यूज्ड टू रेट द पैसेजेस. आई यूज्ड टू गिव 0 1 2 3 5 वाज द बेस्ट पैसेज, क्योंकि वो पैसेज इजी होता था, मैं 5 लिख देती थी. But it was purely funny me. I was not taking the mock slightly, but you need to add some fun into things. Preparation, add a me time, right? I also used to have a 1 hour me time जिसके अंदर बस मैं होती थी और मेरी डायरी होती थी, and I used to write poetries because that was my best part of the day. तो I was looking forward to it कि अगर मैंने 4 घंटे पढ़ाई की तो उसके बाद 1 घंटा me time है जिसके अंदर I'm not using phone or I'm randomly scrolling. I'm doing things that I like. So these are the few ways where you can like break this monotonous life, and you can like add fun elements and also focus on your preparation.
दो बात को समझो यहाँ पर, कि जो चीज तुम्हारे साथ हो रही है वो एक नॉर्मल है, इसलिए क्योंकि हर साल ये बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ होती है। सेकंड पॉइंट है कि जो चीज तुम्हारी एक वीकनेसेस है, जब तुम मॉक को दे रही हो, तुम्हें पैनिक हो रहा है या तुम्हें नो सिवरिंग हो रही है, समथिंग लाइक दैट, उस चीज को आदत बना लो। जब चीज तुम्हारे आदत में चलेगी, जब तुम हर दिन, जब तुम मॉक दे लोगे, क्या कहते हो, 7 डेज में मॉक दे रहे हो, 10 डेज में मॉक दे रहे हो, अब तुम इसको 4 डेज में मॉक दो। जब तुम 4 दिन 3 दिन पर मॉक दोगे धीरे धीरे, क्या होगा कि हर दिन तुम उसी चैलेंजेस को फेस करोगे। एक टाइम आएगा जब तुम उसमें कंफर्टेबल होने लगोगे, दैट वुड बी योर कंफर्ट जोन। जब तक तुम उसको एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे हो, तब तक वो एक इशू है। जब तुमको समझो कि ठीक है, जो चीज मेरे साथ होता है एक नॉर्मल सिम्टम्स है, फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं नियति, जब मैं जाता हूँ स्टेज पे बोलने, तो उससे मुझे अचानक से मुझे खांसी बहुत आती है, अक्सर। क्यों आती है मुझे नहीं पता, बट जब भी मैं जाता हूँ डिलीवर करने, कहीं मुझे कॉन्सर्ट में बुलाया गया है, किसी भी नो फंक्शन में बुलाया गया है, या मैं कभी डिबेट में, आई हैव बीन डिबेटर इन माय लॉ स्कूल, राइट। तो जब मैं डिबेट में जाता हूँ, या मैं अभी जब मैं गया था, जब मैं फेयरवेल थे, तो वहां पर ना जब मैं स्टेज होता हूँ, तो स्टेज के टाइम मुझे खांसी अपने आप आने लगती है। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ कि यार मैं खांसी हुई नहीं है, मुझे मुझे कफ भी नहीं है, आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। अचानक से जब मेरा टाइम आ रहा है बोलने के लिए, कोई सेमिनार में मुझे बुलाया जा रहा है, तो वहां मैं खांसने क्यों लग रहा हूँ? जस्ट बिकॉज ए काइंड ऑफ सिम्टम जो मुझे डर लग रहा है, फियर है। लेकिन मैंने उसको काउंटर कैसे किया, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जब भी मैं स्टेज पे जाऊंगा तो ये सिम्टम्स आएंगे। अब मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं बोलने लगता हूँ तो फिर मुझे नहीं आते हैं खांसी। जब मैं डिबेट किया, आज तक 5 5 मिनट का डिबेट किया, उस बीच में कभी खांसी नहीं हुई मेरे को, क्योंकि वो मैं कंफर्टेबल हो गया बोलते 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 बोलते। तो कहने का मतलब है कि जब तक रियाची तुमसे प्रॉब्लम की तरह देख रही हो, ये तुम्हें परेशान करेगा। तुम एक्सेप्ट कर लो कि ये तुम्हारा एक सिम्टम्स है जो तुम्हें हो रहा है, तुम इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। तो अब जब मुझे खांसी होती है तो मैं कंफर्टेबल रहता हूँ कि मुझे पता रहता है कि ये होगा, क्योंकि पिछले 4 सालों से हो रहा है, तो आज भी होगा। मगर ये मेरा कोई कंसर्न नहीं है, दिस इज समथिंग डेली हैबिट, दिस इज समथिंग अबाउट माई सिम्टम्स। मैं देखने का तरीका बदल दिया। तो लाइफ में जब प्रॉब्लम को देखने से नजरिया बदल दोगे, तो प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन दिखने लगती है। तो यू हैव टू चेंज योर माइंड, और इसी के बारे में नियति बोलती है, माइंड सेट। इसी को माइंड सेट कहते हैं, जब आप देखने का नजरिया बदलने लगते हैं। समझ में आ गया ऋषि? सेकंड पॉइंट है कि जब भी कोई फ्लेम्स का मॉक देता है, तो ये एक ऑफलाइन फॉर्मेट मॉक होती है, बस तुम्हारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन होता है, सारे के पास प्रिंटेड होते हैं। इसलिए हम टाइमिंग भी कम करवाते हैं। यहाँ पर मॉक की टाइमिंग 120 नहीं है, नीति के टाइम पे 110 हुआ करती थी, तुम्हारे टाइम पे 115 हो रही है। ये फ्लक्चुएट होता है, क्यों? 5 मिनट 10 मिनट हम क्यों कम करवा रहे हैं? मुझे पता है कि तुम फिजिकल प्रेजेंस में जाओगे, वहां पर अपने आप ही डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो तुम्हें मैं टाइमिंग 5 10 मिनट खेल रहा हूँ तुम्हारे साथ, पहले ही कम करके प्रेशर बनाने के लिए। ये दो का तुम्हें क्लियर आंसर है। थर्ड है, अपने पैनिक को कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकती है। मॉर्निंग में जल्द उठो, मेडिटेट करो, वो भी तुम्हें काफी ज्यादा होगा। फोर्थ, हाइड्रेटेड रहो, हाइड्रेट रहो, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग ड्यू तो और तुम्हें क्लैट की प्रिपरेशन करनी है, देखो, इट इज अपॉन यू। अगर तुम सेटिस्फाइड हो ड्यू जाके एंड यू डोंट वांट टू टेक दिस हेडेक ऑफ क्लैट, एंड तुम्हें नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा इतना अगर तुम एनएलएस नहीं जाओगे या तुम्हारे ड्रीम एनएलयू में नहीं जाओगे, इधर इट इज एनएलयू डी, तो इट्स फाइन, यू टेक ड्यू एंड यू स्टॉप दिस प्रिपरेशन। बट इफ यू आर लाइक कि दैट यू विल रिग्रेट इट लेटर कि मैं एक और साल दे सकती थी क्योंकि मेरे पास एबिलिटी है या एवरीथिंग, तो यू हैव टू वेट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ what is it going to like impact you or it is going to hit you after 5 4 years की, ठीक है अगर मैं एक और बार क्लैट देती तो मे बी मेरा हो जाता। सो इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दैट। आई एम नो वन टू टेल यू कि तुम्हें डीयू चूज करना चाहिए, दोबारा क्लैट प्रिपरेशन को चूज करना चाहिए, राइट? आई होप दैट आंसर्स दिस क्वेश्चन। अगर तुम्हें वेरी फिर भी ट्रू, वेरी ट्रू नियति, बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया इसमें। यार देखो, सपने ना यार, सपने अपने होते हैं। यार किसी को ना एनएलयू भोपाल जाकर भी मजा नहीं आता बैंगलोर जाकर, और कोई बैंगलोर जाकर भी कहता है कि मुझे एनएलयू दिल्ली जाना है। ड्रीम सबके अपने होते हैं, ये इंडिविजुअल चीजें होती। तुम लाइफ में वन प्लस की टाइप क्या है? नेवर सेटल डाउन। डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर खुश हो, तुम नटवरलाल यूनिवर्सिटी में जाकर खुश हो, या तुम्हें लाइफ में और कुछ चाहिए। डिजायर तुम्हारा है, एम तुम्हारा है। हम और ये बोलने वाले नहीं है कि तुम्हें जहां पर बेहतर लग रहा है। देखो, इस लड़की को भी तो पटियाला मिला था, नहीं ये था, चाहिए था बैंगलोर, मिला भी एलयू दिल्ली। ऑर्डरिंग 55 लाइक एलिट में, 57 लाइक इवन नेट में। देर वॉज वन इनकन्सिस्टेंसी। तुम्हें पता है जब मैं पार्शियल ड्रॉप के लिए तैयारी करी थी, आई वॉज हम्म, प्रिपेयरिंग फॉर एलिट, मतलब आई वॉज गिविंग मॉक्स ऑफ एलिट, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एलिट, ए आर सॉल्व करना, वन लाइनर जी के पढ़ना, क्लैट तो फोकस भी नहीं था। पर फिर जब क्लैट हो गया देन इट वॉज लाइक एनलेस और एनएलयूडी, एंड देन आई लाइक
पलटी मार दी, एनएलयूडी नहीं जाना है, एनलेस जाना है। इवन आई टोल्ड हर टू गो एनएलयू दिल्ली बिकॉज हाँ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, लेकिन शी डोंट नहीं आई एम गोइंग टू एनलेस बैंगलोर। सो यू नो, सपना सपना होता है यार। लेकिन ये बात तब डिसाइड करोगे ना कि तुम्हें एनलेस बैंगलोर जाना है कि दिल्ली, जब तुम्हारे पास दोनों होंगे। इसके पास दोनों थे, समझ रहे हो बात को। तो ट्राई टू बी मोर केयरफुल कि ड्रीम अपने पालो और उसको अचीव करना है। हम सपोर्ट कर सकते हैं उस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए, लेकिन सपने हम नहीं दिखा सकते ना। सपने तुम्हारे खुद की ही होने चाहिए। समझ में आ गई ये बात? चलो ठीक है। डेली का एटलीस्ट 9 आवर्स तो दो ही दो फॉर द क्लैट प्रिपरेशन। एंड उस टाइम के अंदर योर फोकस शुड बी ऑन योर मिस्टेक्स। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। दोज हु आर ड्रॉपर उन्होंने 2024 दिया है, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज यू नीड टू आइडेंटिफाई कि 2024 में गलतियां हुई कहाँ थी जिसकी वजह से आई डेंट गेट व्हाट आई वांटेड, राइट। जैसे मैंने 2023 जब दिया था तो मैंने 24 दिन से पहले ऑब्वियसली देखा कि 23 में गलतियां क्या हुई थी, एंड देन आई फाउंड थाउजेंड्स ऑफ मिस्टेक। मेरे प्रिपरेशन में ये गलती थी, मैंने पेपर के दिन ये गलती की, मैंने वो गलती की। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज find the mistake that you committed in 2024 and then look at the mistakes that you are still committing। कि अभी जो मैं मॉक्स दे रही हूँ पिछले 2-3 मॉक्स में, am I still repeating those mistake or there are some new mistake, या फिर मेरा कोई सेक्शन वीक हो गया है, कोई चीज ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लुक कि what position you are at right now, एंड उसके बाद यू कैन डिसाइड कि मेरे को इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, एंड इस चीज पे आई कैन स्टिल लाइक आई जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, मैं थोड़ा बहुत सॉल्व करूंगी तो मेरे से कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। सो सिमिलर थिंग इज फॉर लाइक ड्रॉपर के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। यू गाइस हैव ऑलरेडी गिवन अ क्लैट वंस, तो पहले क्लैट 2024 में जो गलती हुई उसको देखो, देन लुक एट द मिस्टेक्स दैट यू आर कमिटिंग फॉर लास्ट 2-3 मॉक, एंड वहां से जो तुम्हें एक मिस्टेक का ब्रीफली आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आर द मिस्टेक्स आई एम कंसिस्टेंटली कमिटिंग, उनके अकॉर्डिंग अपने डेली स्केड्यूल को या अपने वीकली स्केड्यूल को अरेंज करो। फर्स्ट थिंग इज मेक श्योर दैट यू अटेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। डमी हो जाओ या फिर आस्क योर पेरेंट्स, प्रिंसिपल से बात करो, और मे बी चेंज योर स्कूल, कोई आई गेस फर्क नहीं पड़ता। आई वॉज इन डमी स्कूल इन 11th और 12th ऑल्सो, तो मतलब आई वॉज काइंड ऑफ लाइक अ ड्रॉपर ओनली। तो उसकी वजह से तुम अपने स्कूल और क्लासेस को इजीली मैनेज कर सकते हो। एंड ये मत सोचो कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हारा कुछ मिस आउट हो रहा है। बोर्ड के लिए तो 1 महीना ही काफी होता है, और यू आर गेटिंग लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 3 महीने में आराम से बोर्ड हो जाएगा। सो इट्स नो बिग डील, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू मैनेज क्लैट को 12th के साथ। अदरवाइज अगर तुम्हें स्कूल जाना है देन यू हैव टू मेक श्योर कि तुम स्कूल से आने के बाद क्लासेस अटेंड करो, फिर रात को तुम लेट नाइट तक एटलीस्ट जो तुम्हारा डेली का काम है कि तुम एक सेक्शनल दे दो, न्यूज़पेपर को कंप्लीटली पढ़ लो, जीके बैकलॉग बचा हो तो उसको कवर कर लो। पर दैट विल बी लाइक टू हेक्टिक फॉर यू, तुम तंग आ जाओगे 3-4 महीने बाद। एंड इसीलिए गोइंग टू अ डमी स्कूल और नॉट गोइंग टू स्कूल इज प्रेफरेबल while you are doing CLAT, right? Self doubt thing, it is very normal that when you are like preparing for a long time तो तुम्हें you know ऐसे हो जाए कि मे बी मैं सही कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू लाइक गिव योर सेल्फ योर ओन अफर्मेशन। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, एंड मतलब तुम्हें स्लोली उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा दैट ओके आई एम अ गुड पर्सन, एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस वन एग्जाम इज नॉट एवरीथिंग फॉर इन योर लाइफ। सो डोंट बी लाइक कि अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा। जस्ट बी लाइक अभी मैं अगर प्रिपेयर कर रही हूँ आई विल गिव माई बेस्ट, एंड उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। दैट इज द ओनली वे यू कैन डील विद द सेल्फ डाउट थिंग, और यू कैन डील विद दिस पेपर इन जनरल, राइट। अगर अपना वीकली टाइम टेबल का जो स्केड्यूल है या जो तुम्हारे टास्क है, अगर वो तुम पूरे कर पा रहे हो, एंड दो टास्क नीड टू बी लाइक रीजनेबल, कि मतलब ये नहीं है कि मैं बस एक हफ्ते के अंदर एक ही महीने के जीके बैकलॉग कवर करेगा, वो तो इतना इतना लाइक कॉम्प्लिसेंट टाइम स्केड्यूल मत बनाओ। मेक अ टाइट स्केड्यूल, पर वो इतना अनरियलिस्टिक भी नहीं हो, एक बैलेंस टाइम स्केड्यूल हो। एंड इफ यू आर एबल टू कंप्लीट योर टास्क एंड फॉलो योर वीकली स्केड्यूल देन यू आर डूइंग योर बेस्ट। उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, एंड यू जस्ट हैव टू लाइक कीप इट देयर कि ठीक है नाउ जो भी होगा देखा जाएगा। दिस एग्जाम इज नॉट एवरीथिंग बट आई एम एटलीस्ट गिविंग माई बेस्ट। जब तुम एग्जाम दे दो तुम्हारे मन में ये नहीं होना चाहिए था कि अगर मैं ये एक और चीज कर लेती तो क्या हो जाता, which was not once I completed 2024, and it was very interesting that once I was done with CLAT 2024 on 3rd December, and मैं अपने कॉलेज में थी अपेरेंटली, तो आई वॉज लाइक सो सैटिस्फाइड। मेरे को नहीं पता था मेरे क्या मार्क्स आएंगे, मेरे को ये भी नहीं पता था क्या स्कोर रहेगा, बट आई वॉज लाइक मैंने कोई गलती नहीं की है जो मेरे को पता था कि मेरे से गलती होती है। आई डेंट पैनिक, आई डेंट डू दैट, मैंने कोई गलती नहीं की। सो दैट शुड बी योर गोल कि जब मैं मेन क्लैट देने जाऊँ मैं कोई गलती ना करूँ, जो मैंने गलती आइडेंटिफाई कर ली है, एंड दैट इज हाउ यू डू योर बेस्ट एंड स्टॉप सेल्फ डाउटिंग। तो आई गेस डाउट सारे क्लियर हो गए नियति, राइट? सो आई होप दैट कि तुम नियति की बात समझ सको। बट द प्रॉब्लम इज दैट ना कि आप उस बच्चे से बात कर रहे हो जो बहुत फोकस्ड है,
शी इज वेरी क्लियर अबाउट हर थॉट्स एंड शी इज वेरी इंस्पायरिंग, राइट? और शी इज वेरी मोटिवेटेड। आप कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि आप अपने ड्रीम से लॉयल अभी नहीं हुए। व्हेन यू हैव अ लॉयल्टी टुवर्ड्स योर ड्रीम, यू विल बी सो क्लियर अबाउट योर प्रोसेस। आप समझ रहे हो? वो भी आप ही के एज की है, 1 साल बड़ी होगी, है ना? या कुछ लोगों से आई छोटी एम भी हो सकती है। 17 गाइस, आई एम देखो देखो 17। देखे देखे, है ना? तो तुम लोगों से छोटी है वो अभी, है कि नहीं? यहाँ पे कोई 30-35 के भी है यानी है ना? सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। बट कहने का मतलब है कि सी इज जस्ट 17 बेटा। फर्स्ट बार क्लैट दोगी 15 या 14 में, है ना? तो देखो 17 में एनलेस बैंगलोर जा रही है, जब कॉलेज खत्म होगा 22, जॉब 22 ईयर्स में, पैकेज लेगी 20 का 30 का जो भी मन हो। या अगर यूपीएससी, यहाँ तक मुझे तो सिविल सर्विस में भी जा सकती है, कोई ठीक नहीं है। एंड आई एम नॉट श्योर सिविल सर्विस जाएगी 23-24 में, यूपीएससी भी क्रैक कर सकती है, या जुडिशरी में जाती है। तो समझ रहे हो कितनी सॉर्टेड है? और मैं इसको सीरियस नहीं देखता हूँ, सिर्फ मस्ती है। और ये बहुत सही बोल रही थी कि फन वे में ही देख रही है चीजों को लेकर। तो ट्राई टू हैव सम फन इन योर लाइफ। चीजों को जितना भी फन वे में समझोगे, वो तुम्हारी अपनी कॉन्सेप्ट हो जाएगी जो तुम कभी नहीं भूलोगे। आप समझ रहे हो बात को? तो बी ट्राई टू बी ट्राई टू बी लर्न फ्रॉम दोज पीपल हु हैव बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी, हु हैव एक्चुअली क्रैक द पेपर, एंड जस्ट सी द डिफरेंस। उनको देखने का नजरिया क्या है। प्रॉब्लम से ज्यादा लॉयर्स सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। अगर लॉयर्स ही प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे तो फिर फीस कैसे लेंगे? क्योंकि दे हैव टू गिव द नो सॉल्यूशन, रिलीफ देना है तो ट्राई टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन। सो दैट्स वाज आवर टाइम, एंड ट्रस्ट मी, आई होप दैट कि तुम बहुत कुछ सीखे होगे। चलो टेक केयर गाइज, ऑल द बेस्ट।